बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे स्नैक्स बहुत ज़्यादा जो कि क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही खाने में टेस्टी होंगे। आप इन्हें हाफ मून समोसा भी कह सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कहें, बहुत ही मज़े के हैं। और ये रेसिपी मैं स्पेशल छोटे बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। छोटे बच्चों के साथ साथ ये बड़ों को भी बहुत ही पसंद आने वाली है। इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है। आप मेहमानों के आगे भी ये रेसिपी रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं। तो चले मज़ेदार से स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे बाउल में मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे, थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन और थोड़ी सी कलवंजी डाल दी। इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी आप डाल सकते हैं। 3 चम्मच इसमें मैंने पिघला हुआ घी डाल दिया है। हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसे पहले हमने मिक्स कर लेना है। इस तरीके से आप इसे मिक्स करें और उसके बाद आप मुट्ठी में थोड़ा सा मैदा लें और इसे ज़ोर से दबाएं। अगर ये मैदा साथ जुड़ जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हमने पानी डालना है। एक साथ आपने सारा पानी नहीं डालना है। और इसकी हमने डो तैयार कर लेनी है। इसकी जो डो है थोड़ी सी सख्त होती है, नरम डो आपने नहीं गूंदनी है, वरना ये जो हमारे स्नैक्स है ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। 4-5 मिनट आपने अच्छी तरह से इसे गूंद लेना है। ये देखें, इस तरीके की डो होनी चाहिए। अब 15 मिनट का इसे मैं रेस्ट दूंगी और अब इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे ऑयल मैंने ले लिया है, पैन में तकरीबन 2 से 3 चम्मच है। एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, कलर नहीं निकालना है। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगी तो 1 चम्मच इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इसको 1 मिनट तक हमने अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पे 1 मिनट गुजर चुका था। अब मैंने एक शिमला मिर्च ली, उसे भी मैंने चॉप किया है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। शिमला मिर्च को भी 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट गुजर चुका है। अब मैंने यहाँ पे बॉयल किया हुआ चिकन ले लिया था। चिकन के अच्छी तरह से मैंने रेशे कर लिया है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। तकरीबन ये 2 कप के करीब चिकन है। चिकन को भी हमने अच्छी तरह 2 से 3 मिनट पहले भूनना है। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करने हैं। मसालों में मैंने यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च मोटी कुटी हुई ली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और ज़रूरत के मुताबिक इसमें नमक डालेंगे। बस ये मसाले इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मसालों को इसमें मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हमने टमाटो केचप डाल देना है, तकरीबन आधा कप के करीब। टमाटो केचप डालने के बाद भी अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये फिलिंग तैयार हो चुकी है, जो कि हम इस स्नैक्स के अंदर भरेंगे। तो अब चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो इसे मैंने प्लेट में निकाल दिया। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो फिर हम स्नैक्स बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ पे डो भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब डो को हमने इस तरह रोल कर लेना है। तो रोल करने के बाद इसके छोटे छोटे से हमने पेड़े काट लेने हैं। छुरी से काट लें या आप हाथ से भी बना सकते हैं इसके पेड़े। इस तरीके से छोटे छोटे से हमने इसके टुकड़े काट लेने और उसके बाद इसे हमने पेड़ों की शेप दे देनी है। इसके जो पेड़े हैं आपने बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के बनाने हैं, बड़े नहीं बनाने, क्योंकि अगर बड़े बनाएंगे तो जो हमारे स्नैक्स हैं वो भी बड़े बनेंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। जितने छोटे पेड़े होंगे स्नैक्स हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं और अब एक पेड़ा मैंने उठाया, अच्छी तरह हाथ से इसे प्रेस कर लेंगे। डो हमारी बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी है और बेलन से हल्का सा इसे हमने प्रेस करना है और बेल लेना है। और इसके ऊपर खुश्का या ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम इसे बेलेंगे और उसके बाद जो हमने फिलिंग तैयार की हुई है वो सारी इसके अंदर भर देंगे। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया है और एक किनारे के ऊपर इसके हमने हल्का सा पानी लगाना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना है। और जो ये फिलिंग है ये हमने बिल्कुल सेंटर में रखनी है। उसके बाद इसे एक साइड से उठाएंगे और इस तरह इसे मून की शेप दे देंगे। उसके बाद मैंने फोक लिया है, फोक के साथ इसके जो किनारे हैं इसके ऊपर इस तरीके से निशान बनाएंगे और आधे आधे इंच के फासले पे हमने इस तरीके से ये पेटल्स बना देनी है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप नहीं ये बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखने में अच्छी लगती है, बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, तो इस वजह से ये मैंने बनाई है। यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया। उसके बाद हमने इसके अंदर ये स्नैक्स डाल देने हैं और इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना, जब तक कि इसके ऊपर एक प्यारा सा कलर नहीं आ जाता है। दरमियानी आग पे इसे फ्राई करेंगे, तेज़ आग पे नहीं करना है, वरना ये फ़ौरन से इसके ऊपर कलर आ जाएगा, ये स्नैक्स जो है क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो अच्छा सा कलर आने तक हमने इन्हें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से स्नैक्स हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर गोल्डन कलर भी आ गया है। इसको हम निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हमारे स्नैक्स बन चुके हैं। हाफ मून समोसा भी कह सकते हैं,
बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप इसे टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, दही के रायते के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।